लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम 19.1214 एक्चुअली में। ठीक है, क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए dx अपॉन a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर लिखा गया था। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लो आप। ठीक है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos स्क्वायर x। चलिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ से dx बाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई a sin x प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का आप लिख सकते हैं यहाँ से होल स्क्वायर। नाउ अब देखो इसके बाद अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हो 1 cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, देखो आप जब आप स्प्लिट करोगे तो लिखे जा सकते हैं ए साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस लिखे जा सकते हैं बी कॉस एक्स बाई cos x का होल स्क्वायर एक्चुअली में था। ठीक है, तो देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, sin x बाई cos x दैट इज इक्वल टू tan x, मतलब आप लिख सकते हो a tan x प्लस b का होल स्क्वायर इनटू लिखे जा सकते हैं डी, सॉरी एक्चुअली में dx ऑलरेडी लिखा गया है। ठीक है, यानी कि अब मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो आप इस तरह से लिख सकते हो कि a tan x प्लस b का होल पावर -2 इनटू समझा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ अब मैं बात करूँ इसके बाद क्या लिखा जा सकता है कि एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है कि जब कभी इंटीग्रेशन इस तरह से मिलता है कि एफ एक्स के पावर एन इंटू एफ डैश एक्स रहेगा, एफ एक्स के पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, तो लिखा जाता है एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई लिखा जाता है आपका एन प्लस वन प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, चलो अब देखो तो आप एक बार डिफरेंशिएट कर लो, ए tan एक्स प्लस बी को, ए tan एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ए tan एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आप लिख सकते हो ए का डिफरेंशिएशन 0, tan एक्स के लिए लिखा जा सकता, सॉरी एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, मतलब आप लिख सकते हो ए सेक स्क्वायर एक्स, मतलब अगर मैं बात करूं तो देखो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, देखिए इसका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, ए सेक स्क्वायर एक्स, जो कि क्वेश्चंस में नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड, मतलब आप लिख दो 1/a इंटू, चलिए इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए tan एक्स प्लस बी का होल पावर लिखा गया था आपका -2, ए से मल्टीप्लाई भी आप कर लो। ठीक है, चलो आप यहाँ से क्या करो ए से मल्टीप्लाई, मतलब आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए ये जो हो गया एफ एक्स हो गया, बगल में एफ डैश एक्स हो गया था, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या लिखा जाता है, एफ एक्स के पावर एन प्लस वन, मतलब ए प्लस, सॉरी लिख सकते हो आप ए tan एक्स, यहाँ से लिखे जा सकते हैं ए tan एक्स, ठीक है, ए tan एक्स प्लस बी का होल पावर -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन, मतलब ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है, आपका आंसर अल्टीमेटली लिखा जा सकता है -1/a इंटू लिखे जा सकते हैं ए tan एक्स प्लस बी का होल पावर -1, मतलब आप लिख सकते हो -1/a इंटू a प्लस a tan x प्लस b प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर।